ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 4 ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हमारा वर्क वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। हम पावर एंड में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी की डेफिनेशन सबको पता है। व्हाट इज़ एनर्जी? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एंड हमें पता है मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि वर्क इज़ इक्वल टू एनर्जी। तो वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो एनर्जी में जो मेन चीज़ हम लोगों को पढ़नी है, इट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, एंड ये क्लास 9th में पढ़ा है दैट व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम से जो एनर्जी बनती है दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दोनों कंसिडर की जाती हैं इसमें। तो इस लेक्चर में वील कॉन्सेंट्रेट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possessed बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो इट इज द एनर्जी विच इज possessed बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज हाफ mv²। यूनिट जो होता है इसका अगेन इट्स सेम एज अ वर्क विच इज जूल। ठीक है, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने रेस्ट एंड मोशन वाला कॉन्सेप्ट किया था और हमने बोला था सपोज ये एक व्हीकल है जिसमें 2 पैसेंजर्स हैं, को पैसेंजर्स हैं, और एक जो बंदा है वो बाहर से इन्हें व्यू कर रहा है। तो इसकी अगर ये बस या जो भी व्हीकल है ये वेलोसिटी v से जा रही होगी तो इस बंदे को क्या नजर आएगा कि इसकी वेलोसिटी v है। बट अगर हम इससे पूछें तो इस पैसेंजर को, दूसरे पैसेंजर की वेलोसिटी 0 नजर आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपेरेटिवली रेस्ट पर हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ये जो बाहर खड़ा है बंदा, इसको इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नजर आएगी? जो बस में बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी इफ इट इज v तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाफ mv²। लेकिन अगर हम इस बंदे की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, अगर ये थोड़ा हौच पौच हो गया इसको देख लेते हैं वापस से। यस, सो ये 2 को पैसेंजर्स हैं और ये बाहर से है, बाहर से देख रहा है बंदा। तो इफ दिस व्हीकल इज ट्रैवलिंग एट द वेलोसिटी v तो इसको क्या काइनेटिक एनर्जी इसकी नजर आएगी? हाफ mv²। दैट इज फॉर श्योर। कब? जब ये इसको देख रहा है। बट अगर ये पर्सन इसको देख रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इट विल बी 0, क्योंकि ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई इट इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर विच इज 0। ठीक है, सो ये याद रखना दैट काइनेटिक एनर्जी डज डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो नाउ प्रूफ ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करेंगे हम। ये इस तरीके का आपने क्लास 9th में किया था, बट उधर जो आपने डेरिवेशन किया था उसमें जो आपने फोर्स ली थी वो कांस्टेंट ली थी। इधर हम दोनों प्रूफ्स करेंगे, एक नॉर्मल मेथड जो आप ऑलरेडी कर चुके हो एंड एक बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। सो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, u इसका 0 हो गया। लेट f बी द फोर्स एंड s बी द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब बेसिकली और थीटा इज 0, थीटा इज 0 तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो वर्क होता है वो f.s होता है, वो इस केस में fs हो जाएगा बिकॉज कॉस 0 इज 1। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो w इज इक्वल टू f.s विच इज fs cos थीटा। इधर हमने थीटा मेंशन कर दिया, इट इज 0 एंड cos 0 इज 1, तो आपका वर्क इज fs। इतना क्लियर है? तो अब इस फोर्स को क्या हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? इंटू डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो है बट ये हमने तब की थी जब आपका जो एक्सेलरेशन था इट वाज कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। ठीक है, वेरिएबल नहीं था। तो इधर ध्यान से देखो, जो हम फोर्स कंसिडर कर रहे हैं ना वो भी हम कांस्टेंट फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। अगर फोर्स ही आपकी कांस्टेंट है तो जो ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो इसीलिए आप वो जो 3 मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने की थी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो आप इधर लगा सकते हो। ठीक है, सो
थर्ड इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, यू तो आपका 0 है तो वी स्क्वायर कितना आ गया 2as। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या वी स्क्वायर बाय 2a लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको s की वैल्यू मिल गई ना, अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो w कितना हो गया m इंटू ए, एस की जगह क्या लिख दोगे वी स्क्वायर बाय 2a, a से a कैंसिल, आपका क्या बच गया हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज वर्क। ठीक है, सो दिस वाज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन डेरिवेशन जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। अब इफ द फोर्स अप्लाइड इज वेरिएबल, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम जब वर्क डन निकालते थे तो हम एफ एस ग्राफ ड्रॉ करते थे और उसके एरिया से हम क्या निकालते थे वर्क डन निकालते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो हम डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे डी डब्ल्यू, मतलब स्मॉल वर्क डन, जैसे हमने स्ट्रिप्स ड्रॉ की थी छोटी छोटी। ठीक है, उस तरीके से हमने छोटा सा डी डब्ल्यू वर्क निकाला था और फिर उसका पूरा समेशन लिया था। एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। ठीक है, तो देखो, सपोज अ फोर्स F produces a displacement ds on a body of mass m in the direction of the force, इधर भी हम डायरेक्शन सेम लेके चल रहे हैं, तो वर्क डन अभी हम dw कंसिडर करेंगे, विल बी F डॉट ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ही होगा, सो इट विल बी F ds cos थीटा, cos थीटा तो cos 0 यानी 1 हो गया, सो क्या बचा आपके पास F ds। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो F की जगह क्या आप MA लिख सकते हो। ठीक है, MA लिख दिया तो DW कितना आ गया MADS, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, DW कितना आ गया MADS। ओके, अब अगर याद हो तो हमने लिखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है इट इज dv बाई dt, ये चीज़ याद है। ठीक है, तो हमने क्या किया MA की जगह dv बाई dt इंटू ds एज इट इज। अब क्या ds बाई dt आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, हमने क्या किया था एक्सेलरेशन की जगह तो dv बाई dt रख दिया और फिर यहाँ पे ds का टर्म ऑलरेडी था, तो एंड वी नो दैट ds बाई dt गिव्स यू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या बन चुका है dw इज इक्वल टू m dv, ये dt मैंने इधर लिख दिया ds के नीचे, तो ये क्वांटिटी बन गई आपकी v, तो आपके पास मिल गया dw इज इक्वल टू m v, इसकी जगह आ गया v और ये dv एज इट इज। तो अभी तक हमारा काम यहाँ पे हो गया, दैट dw इज mv dv यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है dw निकला है, आपको पूरा का पूरा वर्क निकालना है, तो समेशन करोगे या फिर इंटीग्रेशन करोगे, बिकॉज हियर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंड्स टू 0 है, बहुत छोटा जब लेते हो तो समेशन कन्वर्ट्स टू इंटीग्रेशन, ये मैंने बताया है। ठीक है, तो dw की जगह w निकालना है आपको, तो क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन में किसकी लिमिट्स लगाओगे, ध्यान से देखो, इसके RHS में dv है, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में चेंज कंसिडर कर रहे हो वेलोसिटी के। ठीक है, तो सपोज इधर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे 0 से लेकर v तक। ठीक है, क्योंकि RHS में क्या है dv। इज दिस क्लियर? तो जो टोटल वर्क डन होगा वो dw का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 टू v। ठीक है, अब ये dw की जगह क्या हम mv dv लिख सकते हैं जो ऊपर से आया। ठीक है, अब m तो कांस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू v हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो भी v की टर्म होगी वही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगी, बाकी सारी चीज़ें विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो m बाहर आ गया, v dv इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से v, तो एक बार v रखोगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, सो दैट कम्स आउट टू बी w इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन था बाय कैलकुलस मेथड। अब ये जो डेरिवेशन है इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों केस में, ये हर केस में जनरल डेरिवेशन है। जो फर्स्ट डेरिवेशन हमने किया उसकी कंडीशन थी दैट योर फोर्स शुड बी कांस्टेंट, तभी आप वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें यूज़ कर पा रहे थे। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाते। ओके, सो ये जो मेथड है इट इज़ जनरल मेथड, यू कैन यूज़ इट फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अब हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थियोरम पे। ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थियोरम क्या स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब टोटल जितनी भी वर्क किया जा रहा है,
ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। सपोज आपकी ये एक बॉडी है जिसपे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, ठीक है। F1 के थ्रू जो वर्क किया गया है वो W1 हो गया, इसमें W2 हो गया, इसको वापस कर देते हैं। इसमें F1 के थ्रू जो फोर्स हो रहा है दैट इज W1, F2 के थ्रू जो फोर्स हो रहा है W2 एंड F3 के थ्रू जो वर्क हो रहा है दैट इज W3। तो टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3। ये जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। मतलब इनिशियल जितनी वेलोसिटी थी इसके पास उससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, फिर फाइनल वेलोसिटी जितनी थी उससे काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, एंड फिर उसका जो डिफरेंस होगा, जो चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन। ठीक है, सो कौन कौन सी फोर्सेस की बात कर रहे हो आप, कौन कौन से फोर्सेस के थ्रू वर्क किया है? कोई भी फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, XYZ एनी फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनी फोर्स, जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। मतलब टोटल वर्क डन क्या हो रहा है कि उस बॉडी में कितना चेंज आया है उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, उतना ही उस पर टोटल वर्क किया गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a body of mass 2 kg is acted upon by a force such that its VT graph is as shown. Find the work done by this force. अभी आपको VT ग्राफ दिया गया है और आपसे वर्क पूछा गया, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आप इसमें वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो कुछ लगा नहीं सकते, आपको वेलोसिटी के टर्म में ही याद करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी के टर्म में हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं? जो अभी मैंने बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये फोर्स नहीं है, ये वर्क है। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो इस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो निकाल लो, उसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो 0 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी 10 थी, 2 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो चेंज क्या हो गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल आपका ये हो गया हाफ m इंटू 0 स्क्वायर, ये फाइनल है, माइनस, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको करेक्ट कर देना ध्यान से। ठीक है, दिस विल बी माइनस साइन, माइनस लग जाएगा इसके आगे, बिकॉज दिस इज योर फाइनल एंड दिस इज योर इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द टोटल वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 3 kg is acted by some forces such that its displacement is given by s is equals to 6t square plus 3t plus 1. Find the work done by all the forces in 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको निकालना है वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट और वर्क का क्या रिलेशन है? रिलेशन तो है खैर, बट उससे आएगा नहीं आंसर। तो आंसर किससे आएगा? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है, और ये अपना हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। तो सबसे पहले एस आपको गिवन है, वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे 12t आएगा, 3t का डिफ्रेंसिएशन है 3, 1 का डिफ्रेंसिएशन है 0, सो यू गेट योर वेलोसिटी टू बी 12t प्लस 3, ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले फाइनल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो। तो फाइनल क्या हो जाएगी? टोटल कितना टाइम है? 2 सेकेंड्स ना, तो 2 पे निकाल लो, 2 पे हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ 27 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एट 0, तो वो हो जाएगी 12 इंटू 0 प्लस 3 विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, तो फाइनल क्या हो गई? हाफ 3 इंटू 27 का स्क्वायर माइनस हाफ 3 इंटू 3 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन। इज दिस क्लियर? तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड इट गेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन एंड एयर फ्रिक्शन। तो क्या किया है, एक बिल्डिंग है आपकी या जो भी टावर है, इट इज़ ऑफ 10 मीटर हाइट, यहाँ से 10 kg की एक बॉल फेंकी गई है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि 10 मीटर के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में आपने कुछ फेंका उसको वेलोसिटी के साथ, एंड में यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने कितना ट्रैवल किया है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकालना तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, क्योंकि आपको फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। फ्रिक्शन के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए आपके पास म्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉरी म्यू तो यहाँ पे होगा ही नहीं, फ्रिक्शन के लिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे वो क्वेश्चन, इधर हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो देखो, सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन निकालोगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है mg होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, आपकी ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, ठीक है, तो कॉस थीटा विल बी 1 क्योंकि थीटा इज 0, सो mg इंटू एस, तो m इज 10, g 10 लेके चलो, एंड s डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर के टावर से नीचे आ रही है ना, तो 10, तो कितना हो गया 1000 जूल। इज दिस क्लियर, 1000 जूल। तो अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आप लिखोगे क्या, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही दो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे दैट डब्ल्यू जी प्लस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू जी हम निकाल चुके हैं, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, और फ्रिक्शनल वर्क का हमें कोई आइडिया नहीं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 थी, इनिशियल 0, ठीक है, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और वी इज दिस माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यू तो 0 है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई 1000 प्लस डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 500। सो डब्ल्यू एफ कितना आ गया 500 माइनस 1000 विच इज माइनस 500 जूल, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन इज माइनस 500 जूल। ठीक है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, खुद सोचो अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एयर फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में ऐड करा होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट में, तो आपका एयर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो जो वर्क डन आएगा दैट विल बी डेफिनेटली नेगेटिव, और आपका आंसर भी इधर नेगेटिव आ रहा है। तो एक ये तरीका है टू वेरीफाई कि हाँ योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर दिया गया है कि द स्पीड इज कॉन्स्टेंट इन अ मोशन, ठीक है, अ बॉडी इज डूइंग सम मोशन एंड स्पीड इज कॉन्स्टेंट, तो जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी 0, क्योंकि देखो स्पीड कॉन्स्टेंट हो गई, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई आपकी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, एंड यू नो दैट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा, टोटल वर्क डन। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू नो कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट योर स्पीड इज कांस्टेंट, और ये जो हाफ एम वी स्क्वायर आप लिखते हो, जो फॉर्मूला हम लगाते हैं तो स्पीड का ही लगाते हैं ना, यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, डायरेक्शन थोड़ी ले रहे हैं। ठीक है, सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड यू नो कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें कौन सा वर्क डन होगा, कौन सी फोर्स लग रही है उसमें, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, उसमें कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो अगर मुझे निकालना है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स तो इट विल बी 0, वाई, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम आया है दैट द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो आया कैसे, दैट वील डू। ठीक है, सो उसको करने का तरीका एग्जैक्टली वैसा है जैसे हमने डेरिवेशन किया था काइनेटिक एनर्जी का। तो सपोज m बी द मास ऑफ अ बॉडी एंड v1 बी द इनिशियल वेलोसिटी, उधर हमने मेंशन कर दिया था कि हमने केस ले लिया था कि आपका जो बॉडी है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इधर हम क्या कर रहे हैं v1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट अ फोर्स f बी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इधर भी जो f है वो कहाँ लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेट v2 बी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ओके, तो v1 है, v2 है, टाइम t है, ठीक है, फोर्स f लग रही है, इज दिस क्लियर। ठीक है,
सो अगेन अब आपको पता नहीं है कि आपकी फोर्स जो है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। जब पता ना हो तो जनरल मेथड लगाएंगे विच इज़ कैलकुलस मेथड। तो हम वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले डी निकाल लेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर लेंगे जिससे हमें टोटल वर्क मिलेगा। ठीक है, तो डी क्या है, एफ यही होगा। एफ डी एस कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा विल बी 1 बिकॉज थीटा इज 0। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है दैट डी डब्ल्यू इज एफ डी एस। एफ की जगह क्या लिखोगे, एम इंटू ए डी एस। एग्जैक्टली सेम चीज़ जैसे पहले की थी। ए की जगह क्या लिख सकते हो, डी वी बाई डी टी। अब ये जो डी एस बाई डी टी है ये आपका क्या बन गया, वी बन गया। ठीक है, सो डी डब्ल्यू क्या हो गया, एम वी डी वी। इज दिस क्लियर यहाँ तक? सो अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है और आपको पता है कि ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, v1 से v2। तो आपका जो टोटल वर्क डन होगा यू विल इंटीग्रेटेड फ्रॉम v1 टू v2, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, सो dw की जगह क्या लिख दोगे, mv m बाहर आ जाएगा, v का इंटीग्रेशन इज v²/2। ठीक है, लिमिट्स लगाओगे v1 v2, तो v2 लगाओगे तो mv2² मिलेगा माइनस mv1²/2। ये क्वांटिटी क्या हो गई, क्या ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है।